सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के ट्रेड के बारे में। आज भी हमें एक मल्टीपल ट्रेड्स मिले, ठीक है। उसके पीछे के लॉजिक और उसके पीछे के जो भी चीज़ें थी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। सो अभी अभी हमारे पास ये वन डे चार्ट है, ठीक है, बिटकॉइन का। अभी इसमें देखो, बिटकॉइन में हमारे पास कुछ मेजर जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है वो हमने ड्रॉ कर रखे हैं ऑलरेडी, जो आपको दिख रहा होगा। ओके, ठीक है। ये देखो, ये ना जब यहाँ पे एक बार आया था, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, यहाँ से बहुत बड़ा एक शार्प मूव आया था, ठीक है। उससे पहले भी कितना टाइम तक यहाँ होल्ड करता रहा, जब ब्रेकआउट दिया था इसमें, रीटेस्ट किया यहाँ पे, तो रीटेस्ट के बाद बहुत बड़ा मूव अप मूव आया था, काफी ऊपर तक गया, फिर यहाँ पे मतलब एक मिला था। तो अभी भी ना देखो, हमारे पास जो था, हमारे पास एक ये था जहाँ पे रिजेक्शन ले रहा था बार बार, एक ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन था, ग्रीन ग्रीन जोन जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, एक ये हमारे पास सपोर्ट था, और उसके बाद एक हमारे पास ये मेजर स्पोर्ट था जो नीचे वाला जो ग्रीन जोन है, ठीक है। ये हमारे पास दो ग्रीन जोन जो थे, ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट थे। अभी ये देखो, अभी इसमें क्या है कि ये एक बड़ी रेड कैंडल बनी, ठीक है, अग्रेसिव। उसके बाद एक कैंडल कंटिन्यूएशन में बनने के चांसेस काफी होते हैं, ठीक है। तो ये हमें एक कंटिन्यूएशन में, एक पुल बैक के बाद ये कंटिन्यूएशन में एक कैंडल देखने को मिली थी। अब इस कैंडल के बाद अभी ये स्पोर्ट पे पहुंचा नहीं था, ठीक है। ये मतलब इस प्रॉपर स्पोर्ट से अच्छे से स्पोर्ट लेकर उठा नहीं था, तो हमारा माइंड में यही था कि एक बार ये प्रॉपर इसको टच करेगा इस स्पोर्ट को, और वहां से फिर उठना होगा तो उसको ऊपर की तरफ ये आएगा, और अगर ये स्पोर्ट ब्रेक होती है तो फिर नीचे वाले स्पोर्ट पे आएगा, वहां पे कोई बाइंग पैटर्न बनाएगा तो ऊपर जाएगा। अब देखो, जब तो मार्केट एक नॉर्मल एवरेज प्राइस, एवरेज के हिसाब से फॉल करता है, तो अच्छे से पैटर्न बनाने की कोशिश करता है। वो हो सकता है हेड एंड शोल्डर बने, जहाँ डब्ल्यू पैटर्न बने, जहाँ कुछ भी ऐसा कोई भी अच्छा पैटर्न बनाकर ब्रेक करने की कोशिश करता है। जब मार्केट एवरेज से ज्यादा, नॉर्मल दिनों से ज्यादा बड़ा फॉल कर दे, दूसरे दिन फिर फॉल कर दे, मतलब 2-3 दिन अच्छा खासा बहुत बड़ा फॉल हो, उसके बाद मार्केट ना फिर पैटर्न बनाने की ज्यादा कोशिश नहीं करता, वहां पे अग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग आती है। जब ये 2 दिन के लोग या 3 दिन के लोग प्रॉफिट बुक करते हैं अग्रेसिवली, वी शेप रिकवरी में फिर वो प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है, वी शेप रिकवरी में रिवर्स कर देता है। वहां पे नए बायर भी ऐड हो जाते हैं, और जो पुराने सेलर थे वो भी निकल जाते हैं, तो ऊपर से प्रेशर हट जाता है, तो वो शार्पली रिवर्स हो जाता है, ठीक है। अभी अगर तो ये मान लो यहाँ से आया था, तो यहाँ पर तो प्रॉपर एक ही कैंडल थी, इतना वो नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे कोई पैटर्न बनाकर हम बाइंग का ट्रेड देख सकते थे। अगर मान लो ये ब्रेक डाउन हो गया, इसके नीचे आया, तो इसके बाद हम एक अच्छा पैटर्न देखता तो वो ले सकते थे। जब ये इसको भी फ्लो में ब्रेक डाउन कर दिया, तो तब हमारे पास ज्यादा वो नहीं बचा, स्कोप नहीं बचा कि वो हम पैटर्न का वेट करें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा फॉल हो चुका है 3 दिनों में, तो उसमें फिर पैटर्न ज्यादा वो क्या करते हैं कि पैटर्न ज्यादा देखने को मिलता नहीं। अग्रेसिवली प्रॉफिट बुकिंग जब होती है तो एकदम से वी शेप रिकवरी में वो रिकवर कर देता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा इतना। अब अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ पहले कि जब ये कल की कैंडल क्लोज हुई रेड वाली, उसके बाद मेरे सिंपल से एक्सपेक्टेशन ये था कि ये जो एक ग्रीन जोन है, यहाँ पे जब टच करेगा तो एक यहाँ पे बाइंग ट्रेड मिल सकता है, और ये ऊपर की तरफ आ सकता है, और इस जो रेजिस्टेंस बनने वाली थी, इस यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। इस वाले रेड, इसको रेड कर देता हूँ, ये रेड जोन है, क्योंकि इसके नीचे चल रहे थे तो फिर ये रेड हो गया, तो मतलब का रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। तो ये मेरा प्लान था कि यहाँ से मैं बाइंग ट्रेड लूंगा, ठीक है। और अगर मान लो ये कैसे भी करके ये स्पोर्ट ब्रेक हो जाती है, तो फिर मैं नीचे से बाइंग ट्रेड प्लान करूंगा, और जब ये स्पोर्ट ब्रेक होगी तो इस ब्रेक डाउन के बाद मैं कोई भी रीटेस्ट में कोई ट्रेड मिलेगा तो मैं डाउन साइड का वो ट्रेड भी लूंगा, क्योंकि नीचे वाला ये वाला एरिया ओपन होने वाला था मेरे लिए, अगर ये ब्रेक डाउन होता, ठीक है। अभी आपको समझ आया कि मेरे पास ये दो एरिया थे, एक ऊपर का एक नीचे का, ये दोनों एरिया में मैं ट्रेड करने वाला था। जैसे ही ब्रेकडाउन होकर रीटेस्ट होता तब, जहाँ नीचे से सपोर्ट लेता तब, जहाँ फिर कोई भी सपोर्ट लेकर ऊपर आता तो भी मैं इसमें बाइंग ट्रेड प्लान करने वाला था। अभी हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। अभी हम चलते हैं बिल्कुल प्रॉपर, यहाँ पे हमने ट्रेड लिए, कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या ट्रेड लिया, कैसे क्या सोच रहा था उस टाइम में, वो सब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो, मार्केट काफी अच्छे से प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा था। अच्छा, इसमें ना जैसे ये 24 घंटे चलती रहती है ना मार्केट, तो इसमें मैं इंडिकेटर वगैरह थोड़ा यूज करने की कोशिश करता हूँ कि कोई ना कोई इंडिकेटर जो हमारी हेल्प करे ज्यादा। जैसे देखो, ये कुछ इंडिकेटर थे जो मैं
पहले भी यूज़ करता था जब मैं नया-नया इंडियन मार्केट में ट्रेड करने लगा। बट इंडियन मार्केट में ये वो टूल्स इतने मतलब कि मेरे हिसाब से इतना मतलब मेरे काम नहीं आए वो। तो मैं उसमें इंडियन मार्केट में वो इतना नहीं देखता हूँ, इतना ज़्यादा मैं वो नहीं करता हूँ, ठीक है? बट फिर भी अगर अभी इसमें थोड़ा-सा लग रहा है कि वो टूल्स काम आते हैं, क्योंकि ग्लोबली पूरी दुनिया देख रही है उस चीज़ों को, टूल्स को भी देख रहे होंगे लोग, तो उसपे कहीं न कहीं थोड़ा-सा ऐसा होता है कि उसके बेसिस पे थोड़ा-सा ना दिखने में लगता है। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल, पहले वही एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। जैसे मान लो ये नीचे आरएसआई है, ठीक है? ये वही आरएसआई है जो आज से 5-6 साल पहले मैं जिस तरह से यूज़ करता था। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या है ना, जब जैसे स्पोर्ट पर आया तो ये लोअर लो लगा रहा था, ठीक है, बट इसकी आरएसआई में स्ट्रेंथ आ रही थी, वो हायर हाई बनाने लग गई। तो मेरे माइंड में था कि ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगी तो मैं एक ट्रेड लूंगा। जैसे ही ब्रेक हुआ, मान लो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, इसके स्टॉप लॉस रखा। अब इसके पीछे लॉजिक यही है कि ये जो मार्केट नीचे लोअर लो बन रहा है, ये वीक हो रहा है और स्ट्रेंथ आ रही, मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है, तो मतलब कि ये ऊपर की तरफ पुश कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ आ रही थी। तो इस बेसिस पे ये मैंने डाउन साइड जो पैटर्न बन रहा था, इसके ब्रेक डाउन पे, सॉरी ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड ले लिया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे लिए, क्योंकि मेरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ गया था, तो मेरा एक ट्रेड बनता था और ये पैटर्न बन रहा था, ठीक है, डिसेंडिंग चैनल सा जो बन रहा था उसका ब्रेकआउट था, तो ये मैंने ले लिया ट्रेड यहाँ पे। उसके बाद अब और देखो, उसके बाद जब ये यहाँ पे इसने लो लगाया, फिर एक लो लगाया सेम जगह पे, और वहां पे भी आरएसआई में ऑलमोस्ट सेम ही था, इतना ज्यादा स्ट्रेंथ तो नहीं, मतलब थोड़ा बहुत ही फर्क था। तो इसमें भी जब इसने दोबारा ब्रेकआउट किया, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रेड लिया, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा होगा, उसके बाद ये चला और ब्रेकडाउन फेल हो गया, या कुछ भी कह लो, जहाँ 1:1 चला, तो उसके बाद वो नीचे आएगा। मतलब कि आप आरएसए को देखो, जब आरएसए ये लोअर लो बनता है और वो हायर हाई बनाती है, तो काफी अच्छा मूव देखने को मिलता है उसमें। मतलब ये काम कर रही है उसमें, थोड़ी काफी हद तक मैंने ये नोटिस किया है कि ये चीजें काम करती हैं इसमें। अब जैसे जैसे ये देखो, ये नीचे आ रहा था लोअर लो, बट आरएसआई हायर हाई बना रही थी, ठीक है। और आज मान लो इस दिन मतलब उसने ये और लो लगाया मॉर्निंग में, ठीक है, तो इसमें भी ये लो था, बट जैसे ही वो रिकवर हुआ, तो फिर वो ऊपर की तरफ आ गया, और ये ब्रेकडाउन के बाद अच्छा खासा ऊपर आया, क्योंकि ये, अब देखो यहाँ से इतना फॉल हुआ, तो हमारे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट पर आया था, तो स्पोर्ट पे तो एक ट्रेड बनता था स्पोर्ट वाला, तो ये हमें ट्रेड एक यहाँ पे मिला, ठीक है। अब ये पिछले दिन का है, तो उसमें अलग स्ट्रेंथ थी, जो ये नेक्स्ट दिन का है, तो ये नेक्स्ट स्ट्रेंथ है ना अगले दिन, तो इसलिए इसको हम ज्यादा, मैं वीक नहीं मानता इसको, क्योंकि ये नए अगले दिन की, इसको आज के दिन में ही हम कंपेयर करेंगे, ना कि पिछले दिन से ज्यादा कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो जो इसके ब्रेकडाउन हुए, जैसे ये देखो, ये हाई लगाया, ठीक है, आरएसआई बहुत स्ट्रांग थी, जब दोबारा एक हाई इसको लगाकर इसके ऊपर दिया, इसका मतलब इसका ब्रेकआउट सा हुआ है यहाँ पे छोटा सा, तब आरएसआई उससे कम थी। तो ये भी कहीं ना ऊपर का ब्रेकआउट थोड़ा फेल होता हुआ दिख रहा था, और फिर ये ट्रेंड लाइन थी जो थी बन रही थी, ब्रेकडाउन हुई और इसके ऊपर स्टॉप लॉस और ये टारगेट फिर से ये वाला, ठीक है। तो मतलब आरएसआई इसमें थोड़ा दिखाती है मैं ये नहीं बोलता कि उसके बेसिस पे ट्रेड लो, बट थोड़ा सा हेल्प करती है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं आपको देखो तो, जैसे अभी यहाँ पे देखो तो, जैसे ये लोअर लो बन रहे थे, जैसे ये हमारे ग्रीन जोन के पास आया, तो ये हायर हाई बन रहे थे, इसमें हायर मतलब ऊपर आया, तो ये भी एक तरह से जो ब्रेकआउट था, आपको इसमें भी थोड़ा देखना चाहिए था कि ब्रेकआउट हुआ है, पुल बैक ले ले, तो हम एक ट्रेड प्लान करें इसमें, ठीक है। ये ट्रेड हो सकता था कहीं ना कहीं, हालांकि ये जो अपसाइड का ट्रेड था मैंने अभी नहीं किया, उस टाइम मैं अवेलेबल नहीं था, मैं थोड़ा बिजी था, मैंने यहाँ तक ही ट्रेड इसका किया था, ठीक है। सो ये मैं थोड़ा सा आपको आरएसटी का बता रहा हूँ, बट इसमें इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा भी हम देख रहे हैं, थोड़ा बहुत जो भी आगे चलकर मैं बताऊंगा, इसको कितना कितना देखना है, इस पे कितना फोकस करना है, ज्यादा अभी फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा नहीं करना, थोड़ा सा कभी कभी थोड़ा सा देखेंगे अभी इसको हम, ठीक है। बाकी बाद में बताऊंगा इसमें भी कितना हमें इसमें देखना चाहिए। अभी अच्छा, अभी हम बात करते हैं आज के ट्रेड्स की। पहले तो अगर मैं आपको कल का बताऊं, तो ये कल का था, ठीक है, जब ये यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद ये एक रीटेस्ट का ट्रेड, रीटेस्ट के बाद फॉल होगा, ये ऐसा सोचकर ये एक रीटेस्ट का ट्रेड होना चाहिए था, कि ये जो जोन था ब्रेकडाउन हो गया, इसका रीटेस्ट हुआ और ये फॉल कर देगा, तो ये एक ट्रेड होना चाहिए था, ठीक है, अगर किसी ने मान लो प्लान किया होता तो इस तरह से। अब अगर इसको हम आर एस से बोल रहा हूँ, अब इसको अगर हम फिबोनाची लगा, देखिए यहाँ से फॉल हुआ, कहाँ तक हुआ, यहाँ तक हुआ फॉल, है ना, इस जगह तक,
उसके बाद देखो 40-50% पुल बैक हम एक्सपेक्ट करते हैं, इसने 50% पुल बैक लिया प्रॉपर, और वो 50% पुल बैक लिया और सेम रेजिस्टेंस पे अच्छी जगह पे आ रहा, तो यहाँ पे एक आध ट्रेड प्लान हो जाना चाहिए कि उसके ऊपर स्टॉप लॉस। तो ये ट्रेड ठीक है। सो एक ये ट्रेड था। अब हम आते हैं आज के ट्रेड्स पे। आज के जो ट्रेड थे ना, वो काफी इंटरेस्टिंग थे। उसमें मैं आपको बताऊं कि मैंने कहाँ कहाँ पे, मुझे एग्जैक्टली तो फाइंड करने मुश्किल हो जाएंगे थोड़ा सा, बट देखते हैं। एक मैंने मॉर्निंग में ट्रेड लिया था, आई थिंक 6 o'clock, यहाँ कहीं एक ट्रेड लिया था शायद, आई थिंक ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन का था, और आई थिंक यही था, और ये एक गया था ऊपर, उसके बाद ये पुल बैक आया था, 50% के करीब पुल बैक था, इस यहाँ कहीं मैंने ट्रेड लिया था शायद, और इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा था। ये गया, अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा था, ब्रेकआउट हुआ इस चीज का, उसके बाद होल्ड करने लगा। होल्ड करने के बाद ना, आई थिंक यही था क्या, आई थिंक यही था। तो ये अच्छा गया ऊपर, इसने 1 रेशो, आई थिंक 1:1.5, 1:2 तो दे दिया था, बट हमारा टारगेट था कुछ थोड़ा बड़ा, मेरा टारगेट था थोड़ा सा कि ऊपर की तक आ जाए, यहाँ यहाँ कहीं आए, बट ठीक है। जब ये इतना चला तो मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया जीरो कॉस्ट पे। उसके बाद जब ब्रेकआउट फेल हुआ तो ये फिर कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट हो गया, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट हुआ। अब उसके बाद, अब मेरी एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि ये थोड़ा ऊपर आना चाहिए। अब इसके पीछे ना एक और रीजन है, मैं आपको बताऊं तो, जैसे ना इसमें मूविंग एवरेज नहीं है, एक ना इसमें मूविंग एवरेज जो है ना, जो हम इंडियन मार्केट में बहुत पहले यूज करने की कोशिश करते थे, मतलब ट्राई करके देखते थे, फिर मैंने उनको छोड़ दिया था, बट वो इंडियन मार्केट में तो इतना काम नहीं आई मूविंग एवरेज वगैरह आने से। बट इसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यूज में आती है। एक मिनट में ना थोड़ा आपको मैं मूविंग एवरेज दिखा दूं, क्योंकि इसमें ना एक इंडिकेटर ही लगता है फ्री वाले में, तो वो लग नहीं पाएगा इसमें, इसलिए मैं, ये एक नया अकाउंट सा ही है खाली, इस पे हम देखते हैं कि बिटकॉइन का 5 मिनट्स चार्ट पे 200 मूविंग एवरेज, ठीक है ये। ओके, तो मैं इस पे ही दिखा देता हूँ ना। तो देखो मैंने क्या ट्रेड लिया था, मैंने वो ट्रेड लिया था यहाँ पर, ये हमारे पास 5 मिनट का चार्ट है। उससे पहले ना एक जो 1 मिनट के चार्ट पे मैं दिखा दूं तो, नहीं ठीक है, 5 मिनट पे दे। सो एक्चुअली ना थोड़ा सा चीजें हैं जो भी देखना बाकी है, तो ओके, तो ये था मेरे माइंड में, ये था कि एक ये एक तरह से चल रहा है, और एक ये चल रहा है ट्रायंगल की तरह। अब देखो मैं एक्सपेक्ट तो ये कर रहा था कि ऊपर की साइड थोड़ा पहले पुल बैक आ जाए तो फिर फॉल करेगा, मैं फॉल ही एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने कल परसों से बताया हुआ है कि ये 95,000 को टच जरूर करने जाएगा, क्योंकि वो एक पास में आने वाला सपोर्ट था, ठीक है। सपोर्ट ऐसा ब्रेक डाउन हुआ कि उसके और भी आगे चला गया, ठीक है। सो ये एक्सपेक्टेड था, बट ये जो चीज है ना, यहाँ पे ये जो हायर हाई बन रहा था ना, ये कहीं पे भी कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा था कि ये मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज करके ऊपर जाएगी। जो डेली चार्ट में बोल रहा है कि ऊपर जा सकता है, वो इसमें इसको देखकर नहीं लगता। तो ये जो था, ये मुझे लग रहा था कि नीचे ही ब्रेकडाउन करेगा, बट क्या हुआ ना, मैंने इसको यहाँ कहीं भी ट्रेड करने की कोशिश करी, ठीक है, तब भी ये नीचे आ गया। फिर हमने यहाँ कहीं ट्रेड करने की कोशिश की, उसके बाद भी ये नीचे आ गया। उसके बाद क्या हुआ ना, जब ये नीचे आ रहा था, मैं यही वेट कर रहा था एक बार ब्रेक डाउन कर दे, एक बार ब्रेक डाउन कर दे और इस मूविंग एवरेज को टच कर दे। ये ईएमआई है, ईएमआई बोल रहा है, ईएमए है ये, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज है, ठीक है, आपको यहाँ दिख ही रहा होगा। तो ये 5 मिनट में काफी अच्छे से काम कर रही थी। तो
मेरा यही टारगेट था कि एक बार ये ना इस चैनल से निकले, ब्रेकडाउन करें। मैंने ये ट्रेड जो लिया था यहाँ पे जो ट्रेड लिए थे इसके नीचे स्टॉप लॉस, ये भी टारगेट मेरा यहाँ तक ही था कि एक बार मूविंग एवरेज को टच करे, उसके बाद ये फॉल करेगा, क्योंकि ये जो हायर हाई बन रहा था ये कहीं पे भी अपसाइड के लिए नहीं होता है ना। अपसाइड के लिए प्रॉपर बॉटम बनकर उठता है बिल्कुल सेम जगह से, ठीक है। ऐसे हायर हाई बनकर थोड़ा सा डाउट रहता है, मुझे ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आता ऐसे में। तो यही वेट कर रहा था उसमें, फिर मैंने ये नहीं मुझे मिला वहां पे, वो ब्रेकआउट फेल हो गया। मतलब कि ये जो ब्रेकआउट था यहाँ कहीं पे वो फेल हो गया, उसमें हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया। हालांकि प्रॉफिट थोड़ा सा दिख रहा था बट कॉस्ट टू कॉस्ट कट कट करना पड़ा। फिर मैंने ये जो ट्रेंड लाइन से ऐसे ड्रॉ करके बैठा था, जब फिर से इस बॉटम पे आया तो मुझे लगा कि ठीक है अब ये फिर जाएगा। तो मैंने एक यहाँ कहीं शायद ट्रेंड लाइन से ऐसे ड्रॉ करके जैसे ही ब्रेक हो रही मैंने यहाँ कहीं एक ट्रेड लिया था और इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा। तो ये आई थिंक यहीं पे था, आई थिंक थोड़ा सा और नीचे एंट्री थी मेरी। तो काफी अच्छा टारगेट ये मिला, यही मूविंग एवरेज तक का टारगेट था मेरा पहले कि यहाँ तक टारगेट मिलेगा। तो ये अच्छे पॉइंट मिल गए, तो मैंने ये बुक कर लिया, ठीक है। अब जब मैंने बुक कर लिया तब मैंने देखा कि अब ये होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे ना बहुत छोटे रिस्क के साथ एक ट्रेड बन रहा था मेरे लॉजिक के हिसाब से, कि मुझे लग रहा था ये नीचे आएगा 95,000 को टच करेगा, बस ये वेट कर रहा है कि वो अच्छी जगह मिले। तो ये बहुत अच्छी जगह थी, जैसे इसको टच किया होल्ड के नीचे आने लगा, मैंने यहीं पे एंट्री करी थी, इसके ऊपर मैंने स्टॉप लॉस रख दिया। बहुत छोटा स्टॉप लॉस था और मुझे पता था कि ये शार्पली फॉल करने जाएगा। और मुझे ये भी पता था कि ये जो ट्रेंड लाइन को लेकर जा रहा है, ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी मल्टी टाइम टेस्टेड है, ठीक है। और इस बार अगर आता है तो ब्रेक डाउन कर देगा, रुकेगा नहीं। तो ये ब्रेक डाउन किया, फिर मैंने इसको होल्ड किया प्रॉपर, फिर मैंने इसको अच्छा खासा होल्ड करने की कोशिश करी, फिर भी हम इसको काफी दूर तक मैंने इसको होल्ड किया। तो उसके बाद फिर मुझे थोड़ा काम था तो मैच निकल गया और फिर ये थोड़ा और भी नीचे आया, जो कि एक्सपेक्टेड था। क्योंकि देखो ना इतना शार्पली राउंड नंबर कोई ब्रेक होगा, 95,000 स्पोर्ट्स ब्रेक हो रहा है मान लो, तो वो एक ऐसे तो है नहीं कि एकदम से रोक लेंगे और आ जाएंगे और हाथ करके आगे, तलवार के आगे हाथ करके रोकेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो एकदम से रुकता नहीं है, तो वो फ्लो में काफी नीचे चला गया और फिर फ्लो के बाद फिर जाकर ऊपर उठना उसने कोशिश करी। अब देखो, अब आपको एक बार इसका बड़ा बिगर व्यू दिखा। देखो अब देखो, जब फॉल हुआ, रीटेस्ट हुई, 2,200 मूविंग एवरेज, फिर से फॉल हुआ, फिर एक बार रीटेस्ट हुई, फिर फॉल हुआ, क्योंकि सेम जगह अच्छी सपोर्ट थी तो वन वे ब्रेक नहीं होने वाली थी वो। तो ब्रेक डाउन हुआ, फिर घिसने लग गया थोड़ा सा, फिर नीचे गया। फिर अब देखो, जब 200 मूविंग एवरेज से दूर हो जाता है ना काफी प्राइस, तो फिर उसको रिटेस्ट करने आता है। फिर ऊपर आया, रीटेस्ट किया, थोड़ा ऊपर ब्रेकआउट दिया ये वो करके, फिर फिर नीचे आ गया। अच्छा मैं एक और बात बताता हूँ, ठीक है। और उसके बाद रीटेस्ट किया, फिर फॉल, फिर दूर हो गई मूविंग एवरेज के बाद। मूविंग एवरेज से कितना दूर हो गया ना ये प्राइस, तो फिर इसने ऊपर नीचे करने की कोशिश करी, साइडवेज होने की कोशिश करी, फिर इसने आखिर पे आकर टच किया। क्या करता है मार्केट, कई बार मार्केट थोड़ा साइडवेज होने लग जाता है, वर्टल होने लग जाता है, ताकि मूविंग एवरेज खुद चलकर थोड़ा सा पास में आ जाए, ठीक है। या तो ये प्राइस खुद ही एकदम से जाकर टच कर लेता है, नहीं तो उसको पास में बुला लेता है। अब जैसे ये इतने टाइम इधर ही मार्केट साइडवेज होती रही, तो मूविंग एवरेज देखो यहाँ से धीरे धीरे नीचे ही आती रही, ठीक है। खुद ही वो मूविंग एवरेज पास आती रही, तो उसके बाद इसने फिर टच किया और फिर फॉल कर दिया। तो मतलब ये काफी ठीक है, मतलब थोड़ा सा आइडिया लगाने के लिए, बहुत ज्यादा एक्यूरेट मैं नहीं बोलूंगा। क्योंकि देखो ना ये अपसाइड ब्रेकआउट हो रहा था इसका मूविंग एवरेज का, तो उस हिसाब से तो ऊपर का ट्रेड होना चाहिए। बट अगर हम इस सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ही सब कुछ लगा देंगे तो फिर तो गलत हो जाएगा। सिर्फ मूविंग एवरेज नहीं, हमारी ओवरऑल जो एनालिसिस थी उसके बेसिस पे तो हमें इस दिन भी बड़ी रेड कैंडल एक्सपेक्टेड थी, इस दिन भी बड़ी रेड कैंडल एक्सपेक्टेड थी, आज भी एक बड़ा नीचे का फॉल एक्सपेक्टेड था, जो कि नीचे के लेवल को टच करता सपोर्ट को, और फिर वहां से रिवर्सल आने के चांसेस थे, प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो थे। तो उसी हिसाब से आज देखो ये भी नीचे पूरा गिरा, मार्केट यहाँ भी नीचे गिरा, आज भी नीचे गिरा, और अब भी जाकर सेकंड हाफ में रिवर्स हुआ, मींस की न्यूयॉर्क सेशन में रिवर्स होने की पूरी इसने कोशिश करी और काफी हद तक रिवर्स कर गया, पूरी कैंडल रिवर्स कर ली एक्चुअली में इसने, ठीक है। तो ऐसे होता है। अब हमारा व्यू जब डेली बेसिस पे बड़े टाइम फ्रेम पे बन रहा है, उसमें हमें ट्रेड उस अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो ये जो अपसाइड ब्रेकआउट होते हैं मूविंग एवरेज के, फिर ये हमारे फेवर में नहीं होते। इसको देखकर फिर हम अपसाइड ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि हम वही है ना कि हम पूरा इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, सिर्फ मूविंग एवरेज के ऊपर देख कर ही ट्रेड नहीं ले सकते, हमें मेन तो अपने प्राइस एक्शन के ऊपर रहना है। बस इसकी थोड़ी सी हेल्प वगैरह ले सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत कहीं मिले हेल्प, तो लगे आपको कि इसकी हेल्प हो रही, तो ये है, यही चीजें हैं। उसके बाद अब आप देख लो, सिंपल सी चीज है, इस साइड इसने होल्ड किया, अब ये शोल्डर बना था, ये हेड बना, अब इस साइड थोड़ा होल्ड करेगा मूविंग एवरेज के ऊपर,
और उसके बाद फिर ये इस चीज को ऐसे ऐसे करके निकालने की कोशिश करेगा, फिर ये अपसाइड दोबारा से हो सकता है ट्रेंड फिर से पकड़ ले और फिर ऊपर जाने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी मैं आपको अपने मेन चार्ट पे दिखाता हूँ। ठीक है ना, तो ये हमारे कुछ ट्रेड थे। अब ये ट्रेड भी था, एक्चुअली मैं बिजी था तो इसलिए मैं कर नहीं पाया, बट वरना ये ट्रेड भी हम देखते। इसमें क्या ट्रेड हो सकते थे, जब ये इस जगह को ब्रेक डाउन करके नीचे आ गया, ठीक है, तो ये स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, तो हम कहीं ना कहीं कुछ पैटर्न कुछ ऐसा फाइंड करने की कोशिश करेंगे, है ना। अब इसने देखो प्रॉपर सपोर्ट तो इस वाली को तो टच नहीं किया, थोड़ा ऊपर से रिवर्स कर रहा है, हालांकि हो सकता है हमारी सपोर्ट प्रॉपर हमने ना ड्रॉ करी हो, क्योंकि अब इतने बड़े पॉइंट्स की ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, कम से कम 1000 पॉइंट की सपोर्ट तो नहीं होगी ना, तो कहीं से तो वो पहले भी घूम सकता है, तो ये यहाँ से हो सकता है अच्छी पीछे सपोर्ट दिख रही हो, तो वहां से वो, अच्छा चलो देख ही लेते हैं, 1 आवर का टाइम फ्रेम देख लेते हैं एक बार। 1 आवर टाइम फ्रेम इसलिए क्योंकि उसमें कैंडल्स कम हो जाएंगी और थोड़ा सा दिखने लग जाता है, थोड़ा सा चार्ट बड़ा व्यू चार्ट का दिखने लग जाता है, इसलिए। देखो ऐसा कुछ वहां पे कुछ है तो नहीं, मेन तो यही है जो हमने ग्रीन जोन ड्रॉ किया हुआ है, बट ये थोड़ा सा पहले रिवर्स कर गया, वही रिवर्स इसलिए कर गया क्योंकि बहुत बड़ा फॉल हो चुका था, तो ये कहीं से भी रिवर्स कर सकता था, जहां से इसको मौका मिला वहीं से ही कर गया। ठीक है, यही है कि यहाँ पे देखो, मैंने वही बोला ना, जब अग्रेसिवली कुछ फॉल हो जाता है, बड़ा मूव हो जाता है, तो फिर प्रॉफिट बुकिंग भी अग्रेसिवली हो जाती है, तो वहां पे पैटर्न वैटर्न ज्यादा बनते नहीं है और ज्यादा मैटर नहीं करते पैटर्न अगर बनते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जल्दी से रिवर्स कर देता है। अब जैसे मान लो ये 1 मिनट का चार्ट है, अगर मैं इसी को देखूं, तो ये मुझे कुछ ऐसे ट्रेंड लाइन सी अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन सी है। अब इस ट्रेंड लाइन के साथ मैं आरएसआई को देखूँ तो वो मुझे स्ट्रेंथ दिखाएगी कि ये लोअर लो बन रहा है, इसमें हायर हाई बन रहा है, ठीक है, तो स्ट्रेंथ तो आ रही है, इसका मतलब जो ब्रेकआउट हो रहा है वो ब्रेकआउट काफी हद तक जेन्युइन हो सकता है ना, स्ट्रेंथ वाला हो सकता है, वीक नहीं है। तो जैसे इसने ब्रेकआउट किया तो ये थोड़ा सा ट्रेड हो सकता है ब्रेकआउट के बाद, क्योंकि देखो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑलरेडी 2 दिन से बड़ा फॉल हो चुका है, तीसरे दिन भी बहुत नीचे आया और अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आया, अब ये हो सकता है कि एकदम से रिवर्स कर दे। तो रिवर्सल ट्रेड जो होता है वो ट्रेंड लाइन से ही भी शुरू हो सकता है, जैसे मान लो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, बस उसके बाद सीधा ऊपर वन वे खींच के चला जाता है, ऐसा होता है ना, जो एग्रेसिवली जैसे रिवर्सल होना हो तो प्रॉफिट बुकिंग या कह लो कि होना है। जब नॉर्मली मार्केट ऑन एन एवरेज मूव करती है तब तो वो पैटर्न वैटर्न अच्छे से बनाकर ही उठने की कोशिश करती है। अब ये तो बहुत बड़ा ही फॉल हो चुका था, आई थिंक 1,07,000 के करीब से फॉल हो रहा है और कहाँ तक आ गया आज, 91,000। समझ रहे हो कितना बड़ा फॉल है, बहुत बड़ा फॉल है। तो उस हिसाब से ये ऐसा तो बनता ही है कि ये वन वे ही रिवर्स कर दे, ऊपर आ जाए। तो ये था, यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड एक हो सकता प्लान, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर आया, इसके बाद इसने होल्ड किया, अगर आपने ये नहीं लिया तो आप यहाँ पे ले सकते थे इस ट्रेंड लाइन का, ठीक है, कि चलो मान लो ये नीचे आया, स्ट्रेंथ दिखाई, ऊपर ब्रेक हुआ, अब इस साइड शोल्डर सब बनाएगा, जैसे इस साइड रुका था पहले ब्रेकडाउन के नीचे आया, अब इस साइड थोड़ा हेड, इस साइड ये थोड़ा बनाकर ब्रेकआउट, तो यहाँ पे ब्रेकआउट होते ही एंट्री होनी चाहिए थी, इसके नीचे स्टॉप लॉस हो सकता था। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अगर ये हमारे ऊपर की सपोर्ट बनेगी तो उसको ब्रेक करेगा, उसको रीटेस्ट करेगा, फिर ऊपर उठेगा। अगर मान लो आपने ये सब ट्रेड नहीं लिए तो आप ये देखो कि ब्रेकआउट हुआ, अब ये रीटेस्ट करने आएगा, रीटेस्ट के बाद जब उठेगा, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या इस साइडवेज जोन का ब्रेकआउट, यहाँ पे एंट्री होकर इसके नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए था, उसके बाद फिर ये अपसाइड का ट्रेड होना चाहिए था। तो आई होप आपको समझ आएगा कि हम किस तरह से प्लान कर रहे हैं। अभी इसमें आप आरएसआई वगैरह और मूविंग एवरेज बहुत ज्यादा ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल वो ठीक ठाक, थोड़ा बहुत कहीं कंफर्मेशन थोड़ी बहुत लेनी हो तो सही है, बाकी बाकी ट्रेड हमारा पूरा प्राइस एक्शन के ऊपर ही है, ठीक है। क्योंकि डेली चार्ट में अगर आप देखते हो तो साफ दिखता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आए हैं हम, यहाँ पे ये तो कितना अग्रेसिवली शार्प रिवर्स हुआ था, ठीक है। उससे पहले ये एक छोटी छोटी स्पॉट बन रही थी जो अच्छे से काम नहीं करी, ब्रेकडाउन हो गई थी, उसके बाद फिर ये बन रही थी, तो यहाँ से एकदम से रिवर्स हुआ, पूरा कैंडल रिवर्स हो गया, तो अब ये हो सकता है यहाँ कहीं क्लोज हो जाए, ठीक है। अब इतना अग्रेसिव कैंडल इतनी स्पोर्ट से क्लोज होगा तो कल को फिर एक और कंटिन्यूएशन में अपसाइड मूव तो बनता ही है, उसका होना चाहिए, है ना। तो हम कल को फिर थोड़ा सा अपसाइड देखेंगे फिर से अगर ऐसी कैंडल क्लोज होती है तो। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि हम किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं।
और किस तरह से मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा है, देखो काफ़ी बड़े-बड़े मूव मिले आज इसमें, लेकिन यही है कि ऐसे मूव हर रोज़ नहीं मिलते, ठीक है? तो ये भी ध्यान में रखना होगा। सो ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।